जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं शून्यों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक। और आपको बताना है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर, इनको गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से अंत में क्या आता है, 0। ठीक है, अगर ये लगातार संख्याएं हैं तो मैं सिर्फ 5 की कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे पहले 2 आ चुका होगा। मुझे पता है कि 2 और 5 के जोड़े से 0 बनेगा, तो जहाँ पे 5 आ गया इसका मतलब लगातार संख्याओं में पहले 2 आया होगा कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन कैलकुलेशन करें तो आप देखिए रेगुलर गिनती कहाँ तक जा रही है, 100 तक। तो 100 को आप डिवाइड करोगे पहले 5 से, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 20 टाइम्स, यानी 20 बार। फिर 20 को भी आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। आगे डिवाइड नहीं होता है, ऐड कर दीजिए, तो 20 और 4 24, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24। इसी तरह अगर अपन सेकेंड क्वेश्चन देखें ध्यान से, यहाँ पे उसने दे दी लगातार विषम संख्याएं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखी है लगातार विषम संख्याएं, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है क्वेश्चन, 199 तक। आपको ये पता होना चाहिए कि 0 बनाने के लिए 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि विषम संख्याओं में 5 तो आएगा लेकिन 2 एक बार भी नहीं आएगा, तो 5 अकेला रह गया, 2 के साथ जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब अगर लगातार विषम संख्याओं को गुणा करते हैं तो शून्य की संख्या होगी 1 भी नहीं, यानी लगातार विषम संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्य 1 भी नहीं आएगा, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी, 0। शून्य की संख्या कितनी होगी, 0। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दे दिया यहाँ पे सम संख्याओं का। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। ठीक है, तो कई टीचर्स इसको अलग तरीके से बताते हैं, मैं आपको इसको समझा देता हूँ इसका बेसिक क्या है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा बेसिक ये है कि यहाँ पे आप 2 बाहर निकालिए, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। तो अगर 2 को मैं कॉमन लेता हूँ यानी बाहर निकालता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, 2 एक बार, 2 दो बार, 2 3 बार, 2 4 बार और 100वीं बार जब आप लोगे तो इसका मतलब 2 टोटल कितनी बार बाहर आ जाएगा, 50 बार। और आपके पास अंदर कैलकुलेशन बचेगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, भाग दे देंगे कितनी बार, 50 बार। क्या मुझे इसके शून्य की संख्या निकालनी आती है, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसके शून्य की संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो वही मैं 50 को डिवाइड करूँगा, 2 तो बाहर आ ही चुके हैं, तो मैं किसको देखूँगा, 5 को। तो 5 से डिवाइड करूँगा कितनी बार, 10 बार। फिर 10 को डिवाइड करूँगा 5 से, 10 को डिवाइड करूँगा 5 से कितनी बार, 2 बार। आगे कटता नहीं है, तो इसका मतलब 10 और 2 यानी शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात कि यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी, 12। अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको स्क्वायर में। ठीक है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर। आपको 100 तक जीरोज़ निकालने आते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर आते हैं। 100 तक अभी मैंने आपको बताया था, अगर काउंटिंग रेगुलर है तो 5 से डिवाइड कीजिए कितनी बार, 20 बार। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। तो 20 और 4 शून्य की संख्या कितनी आ रही, 24। लेकिन ये किसके लिए था, गिनती के लिए। और यहाँ पे इस गिनती के साथ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 से शून्य की संख्या को गुणा कर देना है, यानी टोटल शून्य की संख्या कितनी आने वाली है, 48। कितनी आने वाली है, 48। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 5वां है। तो वही बात मुझे पता है कि 1 क्यूब 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब डॉट 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 कितना दे रखा है, 100 क्यूब दे रखा है। 100 तक जीरोज़ कितने होते हैं, 24। पावर कितनी लगी हुई है, 3। तो इसका मतलब 24 3 या 72। अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी, 72। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझदारी वाला है। जैसे आपने 2 वाला किया था, कि जो सम संख्याओं वाला आपने क्वेश्चन किया था, सम संख्याओं वाला जो क्वेश्चन किया था ना आपने, 2 इंटू 4 इंटू, सेम वही प्रोसेस है। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है वो ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे 5 की टेबल दे रखी है, 5 इंटू 10 इंटू 15 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। अब आपको यहाँ पे 5 बाहर निकालना है। आपको क्या बाहर निकालना है, 5। तो 5 को बाहर निकालेंगे तो देखिए 5 फिर 5 फिर 5 और 100 में से भी 5। तो यहाँ पे 5 कितनी बार कॉमन आ जाएगा, 20 बार, क्योंकि
5 से 100 तक जाने पर कितनी बार टेबल बोलनी पड़ती है? 20 बार। अब अंदर क्या बचेगा? वही 1 2 3 डॉट 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 कितना? 20। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब तक आप डिवाइड कर रहे थे किससे? 5 से। अब मैंने देखा बाहर 5 तो आ गया मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास जोड़े बनाने हैं तो 0 बनता है 2 और 5 के जोड़े से, तो 5 तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे डिविजिबल करूँगा किससे? 2 से। 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, फिर 10 को भी डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम्स आ जाएगा? 5 टाइम्स। फिर 5 को भी डिवाइड करूँगा मैं किससे? 2 से, कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। फिर 2 को भी डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से, कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। तो अगर आपसे पूछूं टोटल ज़ीरोज़ के नंबर बताइए तो आप इनको ऐड कर लीजिए। 10 और 5 15 और 2 17, 17 और 1 कितने? आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे? 18। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। जय हिंद, जय भारत।